हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इस पीरियोडिक टेबल में पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन कैसे पता करें उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास के ये दो मेन टॉपिक रहेंगे। क्या? नंबर वन कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है और इसमें कैसे किसी एलिमेंट को अरेंज किया गया है, और दूसरा हम पता करने की कोशिश करेंगे कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको पता है तो कैसे उसका पोजीशन इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में असाइन कर सकते हैं और किस तरह के प्रॉपर्टी को बिलोंग करेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो ध्यान से देखिएगा। यस, बिल्कुल ये टेबल देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी, लेकिन बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब केमिस्ट्री की जान है ये। सर कैसे कह सकते हैं? देखिएगा, ये हेनरी मोसले नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने देखा कि किसी एलिमेंट की 1913 में उन्होंने ये इसका पब्लिश किया और उन्होंने देखा कि एलिमेंट की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। तो उन्होंने एक लॉ दिया। क्या? 1913 में जो लॉ दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उन्होंने ये लॉ दिया। क्या दिया? कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो मेंडलीव ने एटॉमिक मास को कंसीडर किया था, इन्होंने एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ ड्रॉबैक थे कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप नहीं था, अच्छे से क्लियर हो पा रहा था, है ना। कोबाल्ट और निकल का पोजीशन थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा था, जिससे कोबाल्ट और निकल, तो कोबाल्ट का मास और निकल का मास के हिसाब से अरेंज नहीं हो पा रहा था मास में। तो उन्होंने उस कमी को पूरा करने के लिए एटॉमिक नंबर को ज़्यादा अच्छा प्रॉपर्टी समझा। और मोसले ने ये देखा कि अगर एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया जाए तो हम ज़्यादा अच्छे से इनकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर पाएंगे। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा हाँ, मोसले के बारे में होगा और एक सिंपल है। देखिए मोसले जी का कल बर्थडे था, 23 नवंबर को इनका बर्थडे हुआ करता है और बहुत कम उम्र में ही इन्होंने बहुत ये डिस्कवरी कर ली थी। हालांकि एक और बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के आसपास का इनका डेथ हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही इनका डेथ हुआ था। उस समय केवल 27 ईयर के ही थे और फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे और उसमें शहीद हुए थे। तो अगर वो जिंदा होते तो शायद आज से और अच्छा तरह का कुछ हमें चीज़ समझने को मिल पाती। बहुत अच्छे फिजिसिस्ट थे वो, साइंस के फील्ड में अच्छा स्टडी किए। ये तो मोसले जी के बारे में डिस्कस कर रहा था। आगे चलते हैं, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। मोसले जी खैर ज़्यादा मतलब नहीं है, ज़्यादा मतलब मुझे उनके पीरियोडिक टेबल से है। चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इस टेबल हमें मेन चीज़ें क्या फोकस करनी है। तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये जो टॉप टू बॉटम नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जो नंबर लिखे हैं बोल्ड लेटर में ब्लू कलर से, दीज आर द पीरियड। तो कितने पीरियड हैं? पीरियड नंबर 1। अब पीरियड नंबर 1 में कौन कौन से मेंबर है? हाइड्रोजन और हीलियम उस साइड में। और फिर सेकंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड इज लिथियम। और लास्ट एलिमेंट कौन है? तो नियॉन है। आपको दिख रहा होगा टेबल पर। फिर से देखिएगा, अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड? तो सोडियम। और लास्ट एलिमेंट कौन होगा? ध्यान से देखिए। यस, आपने सही कहा, आर्गन। फोर्थ पीरियड की बात करता हूं, N=4, मतलब फोर्थ पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। तो आप समझ में आ गया होगा, किसी पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट कहा जाए आपसे तो आप फट से पकड़ लेंगे। क्या हो सकता है? फर्स्ट एलिमेंट या तो हाइड्रोजन हो सकता है, या लिथियम, या सोडियम, या पोटेशियम, या रिबीडियम, या सीजियम, या फ्रेंसियम। चलिए इसका कुछ निमोनिक्स भी है, देखिए कैसे याद रखेंगे। H है लीना, हाय लीना की रूबीना से, किससे क्या हो गई? फ्रेंडशिप हो गई। अरे भाई है, या आप यहाँ ऐसे कर लीजिए, हाय लीना की, किसकी? लीना की किससे? लीना की रूबीना, लीना की रूबीना उसकी बिटिया होगी यार, है ना। लीना की रूबीना से क्या हो गई भाई? चलिए ऐसा कुछ लिख लीजिएगा, फ्रेंडशिप हो गई। चलिए भगवान करे फ्रेंडशिप अच्छे से हो, फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है जीवन में। तो है, ये ग्रुप 1 एलिमेंट है, याद आप यहाँ से ध्यान रखें, ग्रुप 1 कहते हैं इसको। चलिए अभी तो हम बात करते हैं पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, 5, 6 और 7। 7 पीरियड्स होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट मैंने पीरियड के लिखे हैं। अब आप देखिए इसको यहाँ पर टेबल में देखिएगा, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम है। फिर सेकंड पीरियड की मैं बात करता हूँ, कौन कौन से एलिमेंट हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और
नियॉन। देखिएगा आप यहाँ पर जितने एलिमेंट ना हमने अभी पढ़े, ये सब एलिमेंट क्या है, सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं। थर्ड पीरियड में ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे, सोडियम से लेकर के नियॉन तक जितने भी एलिमेंट हैं। तो इस पीरियड टेबल में हमें क्या ध्यान रखना है, हम ये ध्यान रखना है कि देयर आर 7 पीरियड इन द मॉडर्न पीरियड टेबल। अच्छा, आप सोच रहे होंगे नीचे 2 लाइन लगी हुई हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहते हैं, तो उसको देखिए, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट, उसके पीछे इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, जो लेंथेनॉइड है दैट इज द लेंथेनम के बाद का एलिमेंट है, मतलब 57 यहाँ पर लेंथेनम नाम का एलिमेंट है और 58 नंबर नीचे है। मतलब वो जो लेंथेनॉइड सीरीज है, जो नीचे की लाइन है अलग से, वो लेंथेनम मतलब वो 6th पीरियड का एक्सटेंशन है। और जो एक्टिनॉइड्स है, एक्टिनम के बाद का एलिमेंट है, वो 7th पीरियड का एक्सटेंशन है। तो आप उसको अलग से कोई 9th पीरियड मत समझ लीजिएगा, 8th और 9th पीरियड 7 पीरियड्स होते हैं, है ना, 1 2 3 4 ये 7 पीरियड है। और 6 पीरियड का एक्सटेंशन लेंथेनॉइड है, 7 पीरियड का एक्सटेंशन एक्टिनॉइड है। चलिए, ये तो बात हो गई कि पीरियड की। अब आइए समझते हैं क्या इसके ग्रुप नंबर को। ग्रुप क्या होता है, देखिए ये सब ग्रुप और पीरियड क्यों पढ़ते हैं, इससे हम किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी और पोजीशन को बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं क्या है ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर देखते हैं, ध्यान से देखिए, ऊपर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है 1 2, फिर नीचे कॉलम छुटा हुआ है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है। और 12 के बाद फिर ऊपर जाएंगे थोड़ा, आप उसको क्या है 13 से 18 तक के एलिमेंट स्टूडेंट्स। और सबसे नीचे जो लाइन मैंने आपसे कहा था लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ऑल द लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के लिए कोई अलग से ग्रुप नहीं है। ऑल द लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ग्रुप 3 के फॉर्मल मेंबर। ध्यान सुनिएगा, ग्रुप 3 जिसमें ये जो अलग से मैंने लाइन बना रखा है स्कैंडियम से, स्कैंडियम वाला जो लाइन है इसके नीचे, तो लेंथेनम, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड ग्रुप 3 के फॉर्मल मेंबर है। क्यों है उसको हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, मतलब हायर क्लास में समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं, तो हमें पढ़ना क्या है सर, हमें पढ़ना है, केवल ध्यान रखेंगे 10th में केवल ग्रुप नंबर 1 2, और उधर से देखिए तो 13 से लेकर के 18 तक, यही हमको पढ़ना है इस बार। तो ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट के नाम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, और ज़्यादा को याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, हम और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे हम आपसे। और उधर देखिए ध्यान से, तो 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट को हमें पढ़ना है। उसमें से भी केवल हमें सारे एलिमेंट को नहीं चाहिए, हमें ग्रुप हमें सारे पूरे पीरियड टेबल में आप ध्यान रखिए, केवल एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर और नाम उनके ध्यान होना चाहिए, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख सकें। इतना ही क्लास 10th में प्रिपेयर कर लेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस चैप्टर में पूरा आप मास्टर ब्लास्टर बन जाएंगे। तो क्या कहने वाले थे हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुप नंबर के बारे में। ग्रुप नंबर 1 में कौन आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और ग्रुप 2 में कौन आता है, तो ग्रुप 2 का न्यूमोनिक्स भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेता है। क्या होता है, यस, बेटा मांगे कार सेंट्रो और बाप राजी। अब देखिएगा क्या है सर, बेटा, बेटा आजकल बेटे क्या मांगते हैं, बेटा मांगे, जब हम लोग पढ़ा करते थे बेटा मांगे कार सेंट्रो। देखिएगा ऐसे एक बात है, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो बेटा मांगे कार स्कूटर ऐसे कहा जाता था, लेकिन आजकल में नाम ही दे दिया है, सेंट्रो कार का एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, कार सेंट्रो। और बाप बेचारा क्या करता, बाप राजी हो जाता है, बेटा मैं राजी हूँ। चलिए राइटिंग आपको शायद समझ में आ रही होगी, लिख लीजिएगा ऐसे ही। तो बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप राजी, इनको आप देखिए पक्का ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए बाकी एलिमेंट के भी न्यूमेरिक्स को बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी तो आप बस इतना ध्यान रखिए क्या कि ग्रुप नंबर 1 और 2 एलिमेंट्स ये होते हैं। ये तो ग्रुप 1 और 2 के न्यूमेरिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया है, आइए वापस से चलते हैं। तो देखिए मॉडर्न पीरियडिक टेबल को देखिए। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है, पीरियड नंबर कितने हैं, 7 पीरियड्स हैं, ग्रुप कितने हैं, तो 18 ग्रुप्स हैं। अब एक और चीज देखते हैं यहाँ पर, क्या ध्यान से देखिएगा, इस पीरियडिक टेबल में जो मोस्ट राइट साइड में आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। एक जिग जैग लाइन जो बनी हुई है बोरॉन से, जर्मेनियम, गैलियम, ये सब, तो वहां के एक जिग जैग लाइन आपको दिखेगी। उन लाइन से राइट साइड में जो भी एलिमेंट हैं 22 नियरली एलिमेंट हैं जो नॉन मेटल हैं, और पूरे पीरियडिक टेबल में ज्यादातर मेटल भरे हुए हैं, लेकिन हमें केवल ग्रुप नंबर 1 और 2 को ही पढ़ना है। वैसे आपको मैं बता दूं ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे ध्यान से उधर साइड तो क्या देखेंगे, यस ध्यान से देखिए, ग्रुप 13 से 18 तक को पी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। और एस और पी ब्लॉक मतलब ग्रुप 1 2 से लेकर के 13 18 तक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं।
इन्हीं एलिमेंट को हमें पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर में क्लास 10th में हमें इतना ही समझना है। बाकी जो बीच में दिख रहे हैं अलग से, चलिए अब देखते हैं। हाँ, इसको देखिएगा, यहाँ पर जो ब्लू कलर का अलग से दिख रहा है इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें पढ़ना क्या क्या है? हमें पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट, हमें पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक के बारे में समझ लीजिए, बस बीच में होते हैं ये, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं और इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए अब आइए समझते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है तो हम उसका पीरियड नंबर कैसे पता कर सकते हैं या ग्रुप नंबर कैसे पता कर सकते हैं। चलिए पहला, हाउ टू फाइंड द पीरियड नंबर। देखिएगा, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ करता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 3 और हम लिखेंगे 2 1, ऐसा आपको लिखना आता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हुआ करता है और कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही मैं यहाँ पर मैग्नीशियम लिख देता हूँ तो 282 हो जाया करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आपको लिखना आना चाहिए। कहाँ तक? केवल 20 तक ध्यान रखिए, कैल्शियम तक अच्छे से प्रैक्टिस कर रखिए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पर मैं ध्यान से देखिएगा, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का पीरियड नंबर 1 होता है। क्यों सर? क्योंकि 1 ऑर्बिट है। तो पीरियड नंबर यहाँ पर इस लिथियम का पीरियड नंबर क्या होगा? पीरियड नंबर इसका क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा, 2 सेल्स हैं इसीलिए 2 पीरियड होगा। सोडियम में 281 KLM 3 सेल हैं, इसका मतलब पीरियड नंबर क्या होगा? 3। तो पीरियड नंबर इज ऑलवेज भी इक्वल टू, ध्यान रखेंगे, इसको लिख लीजिए, पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी सेल, किसी भी एलिमेंट का आपको एग्जाम में तो ऐसे आएगा, ABCD एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट दे दिया है 2881, देखिए ऐसा कुछ कन्फिगरेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट कौन से पीरियड का है? ये एलिमेंट पीरियड नंबर 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड का है। मैग्नीशियम कौन से पीरियड का है? पता करिए, 1 2 3, 3 सेल्स हैं, इसका मतलब पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा। तो किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर कैसे पता करना है? बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैंने क्लोरीन को ले लिया, ए कोई एलिमेंट नहीं है, ए नाम का कोई एलिमेंट पूरे पीरियड टेबल में नहीं है, मैंने ऐसे ही वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया है, ABCD XYZ कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अच्छा, मैं क्लोरीन को लेता हूँ, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हुआ करता है 17, मैं इसका कन्फ्यूजन लिखता हूँ, आप 9th में पढ़ा होगा, 2 8 और 7 है। तो आप देखिए 2 8 7 है, ये नॉन मेटल है, मतलब पूरे पीरियड टेबल में राइट साइड में ही मिलेगा, राइट साइड में होगा ये। और आप देखिएगा तो 2 8 7 है, 3 पीरियड है, 1 2 3, 3 सेल्स हैं, इसका मतलब इसका पीरियड नंबर क्या होगा? 3। तो बड़े आसानी से हम किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर, जैसे कुछ और एलिमेंट में लेता हूँ, हीलियम का पीरियड नंबर क्या होगा? 2, तो एटॉमिक इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 है, पीरियड नंबर हो जाएगा 1, बिल्कुल आपने सही कहा है। ऐसे ही नियॉन का पीरियड नंबर क्या होगा? देखिए तो 2 8, क्यों सर? एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो पीरियड नंबर क्या होगा? यस, पीरियड नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम और नियॉन एक ही पीरियड के एलिमेंट है। कौन से? पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट हैं, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आर्गन को आप लिख सकते हैं, भैया आर्गन में क्या होता है? 2 8 8, मतलब क्या होता है? पीरियड नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 सेल्स हैं। तो किसी भी एलिमेंट का पीरियड नंबर निकालना बड़ा आसान है। चलिए आइए देखते हैं ऐसे ही ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे। हाँ, चलिए आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट। देखिएगा, इसके लिए हम पूरे एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, जितने भी एलिमेंट आपको दिए जाएं, उन एलिमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। पहला कैटेगरी क्या? तो नंबर 1 मैं यहाँ पर लिखता हूँ एलिमेंट या एलिमेंट हैविंग क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2, 1 या 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हों तो उनके लिए अलग रूल चलेगा। और दूसरा ले लेते हैं एलिमेंट हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 to 8। चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिएगा, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। तो इसका मतलब ये होता है, तो एलिमेंट हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और इक्वल टू 1। तो अगर 1 है या 2 है तो इस केस में क्या होता है? इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 है, देन क्या होता है? देन ऐसे लिख लेते हैं, देन ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस
इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एक या दो एलिमेंट हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में, तो उसका ग्रुप नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। जैसे हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1 होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम लिखा तो देखिएगा 2 8 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। तो इसका इस केस में इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर 1 होगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक सर। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैसे ही मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मैग्नीशियम के लिए। तो मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन क्या होता है बताइए जल्दी से। बिल्कुल 282। आपको एटॉमिक नंबर लिखना आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो इसका मतलब है कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? बिल्कुल ग्रुप नंबर इसका 2 होगा। कैसे मालूम सर? देखिएगा आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखिए तो मैग्नीशियम कहाँ बिलोंग कर रहा है? ग्रुप नंबर 2 में है। तो देखिएगा ऐसे किसी भी एलिमेंट का बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं। कैसे सर? एक दो एलिमेंट का मैं और लिख लेता हूँ। चलिए देखिएगा पोटेशियम को लेता हूँ। एटॉमिक नंबर इसका 19 हुआ करता है। यस 19 और 2 8 8 और 1। ध्यान से देखिएगा क्या होगा पोटेशियम का कन्फिग्रेशन ये है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पर इसका ग्रुप नंबर, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? ध्यान से देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। यस। तो इसका मतलब देखिए ये सोडियम और पोटेशियम ये दोनों को दोनों ग्रुप नंबर 1 के मेंबर। आगे देखिएगा एक्स नाम का एक एलिमेंट है, उसका कन्फिग्रेशन मैं यहाँ 2 1 लिखता हूँ। ध्यान से देखिएगा तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? चलिए आपके लिए क्लास वर्क है। ग्रुप नंबर है ना, इसका ग्रुप नंबर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। अच्छा इसका पीरियड नंबर भी निकाल के मुझे बताएंगे आप। इसका पीरियड नंबर भी निकाल करके एक्स नाम का एक एलिमेंट है नहीं, पूरे पीरियड टेबल में एक्स नाम का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए दिया है। तो एक्स नाम का एक एलिमेंट है, 2 1 कन्फिग्रेशन है। तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा और पीरियड नंबर क्या होगा उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे और मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करूं। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने क्या देखा? भी हमने ये देखा कि किसी एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 होते हैं तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू देयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने देखा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 है तो उसमें ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और पीरियड के लिए तो हम बात कर ही चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं कि किसी एलिमेंट के अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से 8 है तो उसका ग्रुप नंबर कैसे पता करेंगे। तो देखिएगा ऐसे एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कैसे हो सकता है सर? इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ इसके एग्जाम्पल को। चलिए क्या देखेंगे? जैसे मान लीजिए फास्फोरस एक एलिमेंट लिखा मैंने और इसका एटॉमिक नंबर होता है 15 है ना, 2 8 और 5 ऐसा होगा। तो देखिएगा इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा है, ग्रुप नंबर 5 है। मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 से 8 के बीच में है तब हम क्या फॉलो करते हैं? ग्रुप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलिए तो 15 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, आप बुक की टेबल निकाल लीजिए और देखिए क्या फास्फोरस इसको बिलोंग करता है कि ग्रुप नंबर 15 को बिलोंग करता है। अच्छा इसी में आपसे पूछ सकता है कि इसका पीरियड क्या है। तो पीरियड कैसे मालूम पड़ेंगे? 1 2 3 सेल्स हैं, इसका मतलब इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 3 होगा। तो हमें किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बड़े आसानी से मालूम पड़ जाएगा। ऐसे ही मैं एलिमेंट ले लेता हूँ क्लोरीन को। एटॉमिक नंबर 17 है और कन्फिग्रेशन होता है 287। तो ध्यान से देखिए इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? अरे भाई जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होता हो तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 1 और 2। लेकिन अगर 2 से ज्यादा है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसा है? 3 to 8 के बीच में है। 3 है या 8 हो या उसके बीच कोई भी नंबर हो, तब क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। तो क्या हो जाएगा? 17। तो आप ध्यान से देखिएगा पीरियोडिक टेबल में देखिए ये ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करता है। कौन? ये Cl। अच्छा इसी में आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इसका पीरियड नंबर क्या होगा। देखिए तो पीरियड क्या होगा? बिल्कुल ये हम पहले भी निकाल चुके, क्लोरीन का पीरियड होता है 3। क्यों सर? 3 सेल में है। अच्छा एक बात और है, किसी एलिमेंट का अगर आपको ग्रुप नंबर पता हो जाए और पीरियड नंबर पता हो जाए तो उसका पोजीशन आप पीरियडिक टेबल में निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। चलिए स्टूडेंट्स तो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर की प्रैक्टिस करेंगे और एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे खुद से, कहाँ से? हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक खुद से लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके पोजीशन को समझाएंगे, बताएंगे कि 1 से 20 एलिमेंट लिखिए और फिर उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर लिखने की कोशिश करिए। ध्यान रखेंगे इस पूरे
सेम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको केवल ग्रुप नंबर 1 और 2 को अच्छे से पढ़ना है और 13 से 18 वाले को अच्छे से समझने की कोशिश करना है, क्योंकि इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। आज के क्लास में हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन एटॉमिक मास। इस तरह से कई सारे एनामेलस बिहेवियर दूर हो गए। हमने ये भी देखा कि किस तरह से किसी गिवन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हो तो उसका पीरियड नंबर या ग्रुप नंबर एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमने ये देखा कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर से बड़े आसानी से हम लोग टेबल में फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि इन एलिमेंट्स की पर्टिकुलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज का सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होना ही कहलाता है पीरियोडिसिटी। इसको हम लोग जैसे वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक या नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, इनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।